सीड के बारे में पढ़ते हैं। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। देखो ओवरी आपकी डेवलप हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल्स आपके डेवलप हो जाते हैं सीड में। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। अ एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 cotyledons। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। नॉर्मली आउटर मोस्ट कवरिंग को सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट हैज़ अ 2 लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टैगमन। तो आउटर 2 लेयर होती है सीड कोट की। आउटर वाले को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को हम बोलते हैं टैगमन। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। देखो हाइलम क्या होता है, एक स्कार होता है, जैसे देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक स्कार टाइप का प्रेजेंट होता है जहाँ पहले डेवलपिंग सीड अटैच, जो आपका सीड है वो फ्रूट से अटैच होता है थ्रू दी हाइलम। ठीक है, above the hilum is a pore called the micropyle. Within the seed coat is the embryo consisting of the embryonal axis and the 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. देखो एक cotyledon प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोकॉट, 2 cotyledon प्रेजेंट है तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं डाइकॉट। और cotyledon करते क्या हैं, वो फ्लैशी होते हैं और मोस्टली जो cotyledon होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक है, एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर द प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, रेडिकल और प्लीम्यूल। रेडिकल आपका रूट सिस्टम बनाता है और प्लीम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाता है। In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of the double fertilization is a food storing tissue and are called endospermic seeds। कुछ सीड्स जैसे कि कैस्टर, इनमें क्या रहता है, जो एंडोस्पर्म बनता है ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन वो स्टोर हो जाता है, इसीलिए हम ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन प्लांट्स सच एज बीन्स, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। यदि एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है तो ये उसको हम बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि बीन, ग्राम और पी। सो वी हैव टू स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। बोल रहे हैं जनरली द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट मतलब आपको मोनोकॉट सीड में भर भर के एंडोस्पर्म देखने मिलता है, बट कुछ एंडोस्पर्म्स, कुछ मोनोकॉट सीड्स जो हैं वो एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे कि ऑर्किड्स जो कि आपके नॉन एंडोस्पर्म होते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, मतलब मक्के, जो आप मक्का आपके घर में आपको देखने मिलता है, उसका यदि आप सीड कोट देखोगे तो वो आपका कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है और वो उसकी जो फ्रूट वॉल होता है उससे बहुत ही टाइटली फ्यूज्ड रहता है। आप एक मक्के का दाना लेना, उसका कवर निकालने की कोशिश करना, इट विल गेट वेरी हार्ड फॉर यू टू रिमूव दैट, क्योंकि वो काफ़ी टाइटली फ्यूज रहता है अपनी फ्रूट वॉल से। द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर फूड, दैट व्हाट एंडोस्पर्म डू, स्टोर फूड, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं द आउटर covering of the endosperm separate the embryo by the proteinaceous layer called the aileron layer। बोल रहे हैं जो aileron layer होता है, ये जो आपकी ये दिखाई गई है इधर, ये आपकी aileron layer है। ये जो aileron layer है वो क्या करती है, सेपरेट करती है आपके मोनोकॉट सीड को। जो ऊपर वाला पार्ट है एंडोस्पर्म, ये आपका क्या करेगा, फूड स्टोर कर रहा है, ये पूरा फूड स्टोर कर रहा है। और नीचे वाला पार्ट आपका जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, वो आपका एक्चुअली आपका वो है, कॉटिलेडन है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द एम्ब्रियो सिचुएटेड इन द ग्रूव एट द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। देखो ये एंडोस्पर्म है आपके एक एंड पे आपका सिचुएटेड है एम्ब्रियो। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 1 लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, विद अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लीम्यूल एंड द रेडिकल। प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन द sheath which is called coleoptile and the coelorhiza respectively। रेडिकल के देखो नीचे दिया गया coelorhiza, प्लूम्यूल की जस्ट ऊपर दिया गया आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर coleoptile।